हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का करंट हाल क्या है, आपके बारे में इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओ माय गुडनेस, मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग का नाम होना चाहिए था योर पर्सन्स हिडन फीलिंग्स, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बताते कम हैं, छुपाते बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपके पर्सन हमेशा से आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा से आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर दूर से स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका नाम मात्र लेने से इस पर्सन के चेहरे पे एक हंसी सी आ जाती है। बहुत क्यूट सी लव स्टोरी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते। मैं अगर ठीक से बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। आपको कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा होगा ये पर्सन बहुत मूडी टाइप के हैं। जब मन किया प्यार से बात कर ली, जब मन किया थोड़े से अड़ गए। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आपको लेके अजीब सा फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि ये आपको चाहते हैं, पता है। पर एक तरीके से जैसे बोलते नहीं है, इस पर्सन में इतना ईगो है, इस पर्सन में इतना एटीट्यूड है कि वो चाहकर भी आपके पास आते नहीं हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने कभी बहस में या इनको अनबन में ही कुछ ऐसा बोल दिया है जो इनकी बात जहन में रह गई है, वो बात इनके मन में रह गई है। ऐसा लग रहा है बहुत सी ऐसी फीलिंग्स है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। इनकी जेन्युइन फीलिंग्स में आती है बहुत ज़्यादा तड़प, बहुत ज़्यादा आपकी मिसिंग की एनर्जी। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा छटपटाता है कि ऊपर से नीचे तक ये पूरे प्यार से भरे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चुपके चुपके आपको स्टॉक करते हैं। मुझे यहाँ पे स्टॉकिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। अगर मैं सच सच बताऊँ तो ये पर्सन आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त मूव ऑन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जब जब आपका चेहरा सामने आता है, जब जब इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, ठीक है,
तब इनको भी लगता है कि इनको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, इनको भी आपसे दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि कब तक ये पर्सन सिर्फ डरते रहेंगे कि आप इनसे दूर चले जाओगे? कब तक? कब तक ये सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहेंगे? मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त अपने विचारों में ही खोया हुआ है, ये पर्सन अपने विचारों में ही डूबा हुआ है। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना आपकी भी ज़रूरत नहीं है। लगता है कि ये पर्सन सवाल ही खुद बनाते हैं, सवाल भी, जवाब भी खुद देते हैं। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के ना टेम्पर इश्यूज़ है। ठीक है, टेम्पर इश्यूज़ है, इसी वजह से ये पर्सन बहुत बार आपको कुछ ऐसा भी बोल देते हैं शायद लड़ाई में जो इनको नहीं बोलना चाहिए। इस पर्सन के टेम्पर इश्यूज़ है, इसी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके यू नो आपके आसपास आने से इस वक्त कतरा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये रीडिंग इतनी ज़्यादा हैवी हो रही है जहाँ पे इस पर्सन के मन में बताने के लिए बहुत है। ठीक है, पर ये पर्सन आपको फिर भी इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को डर भी लगता है कि आप इनके विचारों के बारे में क्या सोचोगे। देखिए, ये पर्सन आगे की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, पर ये इस बात में भी कोई दुराहे नहीं है। ओ माय गॉड, कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। किस किस को ये कलर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ब्यूटीफुल लिख दें। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज़ डीप रेड विच इज़ द कलर ऑफ लव, तो आप समझ गए होंगे कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए कितना प्यार है। इस रीडिंग में आपको साफ दिख रहा होगा कि सब कुछ कितना बिल्कुल प्योर लग रहा है, सब कुछ कितना डार्क लग रहा है, सब कुछ कितना डीप लग रहा है, ठीक आपके पर्सन की इमोशंस की तरह। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे कितनी सच्चाई है इस रीडिंग में। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपको बिना कहे क्या क्या कहना चाहते हैं। ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या क्या छुपा हुआ है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या क्या है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई दे रही है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयलिटी फील कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको आजकल में ऐसा महसूस हो रहा होगा कि एकदम से आपको याद आ रहा होगा कि आपके पर्सन ने क्या बोला, एकदम से आपको टेक्स्ट मैसेजेस देखने का मन कर रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, इनके दिमाग में आप पूरी तरीके से चल रहे हो, सिर्फ आप ही आप चल रहे हो। तो देखा जाए तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। मुझे लगता है क्योंकि इस पर्सन के टेम्पर इश्यूज़ है, किस किस के पर्सन के साथ ये रेजोनेट कर रही है, अगर उनके टेम्पर इश्यूज़ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, देखकर ज़रूर जाना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, क्योंकि इस पर्सन को गुस्सा बहुत आता है, मुझे लगता है कि भले ही प्यार से, लेकिन छोटी छोटी बातें अगर आप गौर करोगे तो ये पर्सन
ओफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपको कभी कभी इनकी ये आदत अच्छी भी लगती है, जब कभी आपको इनको चिढ़ाना हो, जब कभी आपको इनको गिल्टी फील कराना हो या कुछ ऐसे छेड़ना हो। पर मुझे लगता है कि इसी आदत की वजह से आप दोनों में अनबन भी कई बार हुई है। इसी आदत की वजह से आप दोनों अभी तक दूर भी रहे हो, काफ़ी ज़्यादा दूर रह रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो रखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके पर्सन एक तरीके से आपको देख के बहुत हैरान हो रहे हैं, आपकी एनर्जी को देख के, कि आपको उनके बारे में अब कोई चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको उनके बारे में कोई चीज़ पता ही नहीं चल रही है, आपको उनके बारे में कोई चीज़ इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही। ये एनर्जी आपकी जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ये एनर्जी जो आपकी है इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, क्या अब आप इस पर्सन को कभी भी अपनाओगे। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अगर आपको गुस्से में बहुत कुछ बोला है, इस पर्सन ने अगर आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया, तो इनको इस बात का भी बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे डेफिनेटली पता चलेगा कि आपके पर्सन एक तरीके से आपके पास कमबैक करना चाहते हैं, पर ये अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। एक तरीके से ये आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन इनके मन में अपने बिहेवियर को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट है। अब नेक्स्ट एक्शन मुझे लग रहा है इस पर्सन के मन में ये चल रहा है कि इनको ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आना चाहिए, इनको आपसे बहुत ज़्यादा कामली डील करना चाहिए, इनको आपसे बहुत ज़्यादा पीसफुली डील करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं जब जब आपसे बात नहीं हो पाती है, जब से ये आपसे अलग है। मुझे लगता है ये पर्सन बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी, ज़्यादातर गलती मेरी थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है, महा खुलासा। मुझे लगता है इससे पहले ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते थे, पर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कुछ और जता रहे हैं, अंदर से कुछ और महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऊपर से बस ये थोड़ा सा रूड होके दिखा रहे हैं। देखो, जब इंसान थोड़ा सा रीचेबल दिखता है तो सामने वाले को लगता है कि क्या ही रीच करना, ये तो मेरे प्यार में है ही। लेकिन जब इंसान थोड़ा सा रूड दिखता है, जब इंसान थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बेकाबू सा लगता है, या जब इंसान थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल लगता है, तो ऐसा लगता है कि ये मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो सामने वाले का मन करता है जाएं, हालचाल पूछें, कुछ बातें शुरू करें। तो ये पर्सन आपको उस एनर्जी में लाना चाह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये पर्सन चाहते हैं, है ना, ये पर्सन एक तरीके से चाहते हैं कि आप वही फील करो। मुझे लगता है जानबूझ के सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के बारे में, दोस्ती के बारे में, यारी के बारे में डालते रहते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, ताकि आपको ऐसा लगे कि वो तो इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
पर ध्यान तो भटका रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि शायद इनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान भटक रहा है इस चक्कर में। तो मुझे लगता है इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। आगे की ओर अगली रीडिंग में कंटिन्यू करेंगे। इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। ये एनर्जी चेक थी। आगे की ओर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन की तरफ से अगला एक्शन क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।